कम से कम। हाँ हाँ, पारिणामिक भाव के रह गए। हाँ सही में बोलिए। और अभव्य, बढ़िया। पारिणामिक भाव के 3 भेद हैं, जीवत्व, भव्यत्व और एक और शैक्षणिक भाव में भी अज्ञान आता है और औदैहिक भाव में भी अज्ञान आता है। दोनों में क्या अंतर है? शैक्षणिक भाव वाला अज्ञान और औदैहिक भाव वाला अज्ञान एक से ही हैं या अलग अलग हैं? अलग अलग हैं, तब तो 2 बार दिए, एक ही होते तो 2 बार क्यों देते? कौन सा? बढ़िया। और हाँ, शैक्षणिक भाव में जो अज्ञान दिया है वो मिथ्यात्व के साथ, मिथ्यात्व के उदय के साथ जो ज्ञानावरण का जैसा जैसा चल रहा है वो शैक्षणिक अज्ञान है, उसमें मिथ्यात्व साथ में है। वो शैक्षणिक अज्ञान मिथ्या दृष्टि को ही होगा और जो औदैहिक अज्ञान है वो मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों को हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञानावरण कर्म के उदय जनित है। ज्ञानावरण कर्म का उदय है तो फिर हमको कुछ ज्ञान नहीं रहा। ये उठा लीजिए, पैरों में आएगा ना, फिर अपनी किताबें रखेंगे ना उसमें। तो ज्ञानावरण मतलब वो जो औदैहिक अज्ञान है, औदैहिक अज्ञान वो ज्ञानावरण कर्म के उदय से है, तो वो सामान्य रूप से 12वें गुणस्थान तक सभी जीवों में है ही है। औदैहिक अज्ञान यानी जब तक केवल ज्ञान नहीं है तब तक क्या है? औदैहिक अज्ञान चलेगा। केवल ज्ञान होने पर ही वो औदैहिक अज्ञान का अभाव होगा, या कहीं औदैहिक अज्ञान का अभाव होगा तब केवल ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन शैवक्षमिक अज्ञान कब तक है? कि जब तक मिथ्या दर्शन है तब तक शैवक्षमिक अज्ञान है। सम्यक दर्शन होते ही वो शैवक्षमिक अज्ञान नहीं रहेगा। एक का संबंध समझ लीजिए मिथ्या दर्शन के अभाव के साथ है, एक का संबंध सम्यक केवल ज्ञान होने के साथ, एक का संबंध सम्यक दर्शन के साथ, एक का केवल ज्ञान के साथ। ठीक है, ये समझ में आ गया? केवल ज्ञान के साथ वो, हाँ, शैवक्षमिक अज्ञान नष्ट होगा सम्यक के साथ और औदैहिक अज्ञान नष्ट होगा केवल ज्ञान के साथ। ठीक है। एक इसमें और ये बात थी, ये जो हमने देखा था सूत्र नंबर पारिणामिक भाव के भेद, सूत्र नंबर 7। तो जीव भव्या भव्यत्वानि च, तो यहाँ च शब्द से, क्योंकि पारिणामिक भाव बताया है। पारिणामिक का मतलब क्या है? पारिणामिक मतलब क्या है? पारिणामिक का सदा रहने वाला। और दूसरा इनसे निरपेक्ष। बढ़िया। ये हाँ, जिसमें कर्म का ना उदय काम दे रहा है, ना उपशम काम दे रहा है, ना क्षय काम दे रहा है, ना क्षय उपशम, यानी कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षय उपशम से रहित, उनसे निरपेक्ष, उनकी कोई अपेक्षा उसको नहीं है, और जो जीव के स्वाभाविक भाव हैं। तो ऐसे भाव जो ये पारिणामिक भाव हैं, ये 6 द्रव्यों में होते हैं, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य के जो उनके अपने अपने भाव हैं, अन्य द्रव्यों में भी ना कर्म का, हाँ, ना उनमें कर्म का उदय। अब ये इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है टेबल में, तो ये कौन से कर्म के उदय से है? कि उपशम से है, कि क्षय उपशम से है? इसमें कोई कर्म का उदय नहीं है। धर्म द्रव्य का क्या लक्षण है? गति में सहायक होना, गति है, तो वो कौन से कर्म के उदय से होता है? कोई कर्म। आकाश द्रव्य का स्वभाव है सबको जगह देना, काल द्रव्य का स्वभाव है सबको परिणमन कराना, है ना? तो ये कौन से कर्म के उदय से उनके ये स्वभाव? इसमें कोई कर्म, स्वभाव है, स्वाभाविक है, मतलब कोई कर्म के उदय से नहीं है। तो प्रत्येक द्रव्यों के जो अपने अपने स्वाभाविक भाव हैं वो सभी पारिणामिक भाव हैं। एक अपेक्षा से पारिणामिक भाव 6 द्रव्यों में पाया जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा पारिणामिक भाव। नहीं, जीव कैसे होंगे? वो तो अजीव है ना, इसलिए आगे मैं बता रही हूँ कि यहाँ एक अपेक्षा से तो 6 द्रव्यों में पारिणामिक भाव पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ बात किसकी चल रही है? अपनी जीव की, क्योंकि ये अध्याय भी जीव का है और ये प्रकरण में भी जीव के ऐसा है, क्योंकि औपशमिक, क्षैवक्षमिक, क्षयिक जो बताए वो जीव के ही थे। पुद्गल, धर्म, आकाश काल में तो औपशमिक आदि भाव होते ही नहीं है, इसलिए यहाँ ये 3 भाव बताए, 3 ही बताए, जीवत्व, भव्यत्व और अभव, ये जीव में ही होते हैं। इसके अलावा जो अपने सामान्य गुण है, समझ लीजिए, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्य, ये भी सब पारिणामिक भाव है। मुझ में अस्तित्व है, कौन से कर्म के उदय से है? स्वभाव है। इसमें अस्तित्व है, वो कौन से कर्म के उदय से? वो भी स्वभाव है। तो ये सामान्य गुण है ना, सामान्य गुण सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं।
तो वो सामान्य गुण सब पारिणामिक भाव रूप हैं, लेकिन यहाँ उनका नाम नहीं लिया क्योंकि वो कॉमन है। यहाँ केवल 3 ही भाव क्यों बताए? क्योंकि ये 3 में असाधारण है, ये जीव में ही पाए जाते हैं, इसलिए। तो चय शब्द से वो सब अपन को समझ लेना चाहिए कि जीव में जो जो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, जीव के जितने और भी भाव हैं वो सब जीव के। ज्ञान दर्शन सुख विधि भी पारिणामिक भाव है हमारे। सदाकाल ज्ञान रहता है, सदाकाल दर्शन रहता है, स्वभाव है। लेकिन यहाँ नाम केवल जो स्पेशल थे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, उन 3 के नाम यहाँ गिनाए हैं। बाकी चय शब्द में और जितने भी स्वभाव रूप जितने भी भाव हैं वो सब चय शब्द में समझ लेना चाहिए। और कभी कभी आपने सुना होगा प्रवचन वगैरह अगर सुनते हो, परम पारिणामिक भाव। तो परम पारिणामिक भाव क्या है? नहीं, जो आत्मा का मैं हूँ, मतलब और कुछ भी मैं नहीं उसके अलावा। तो कौन सा? यहाँ तो पारिणामिक भाव के 3 भेद गिना दिए। नहीं, भव्यत्व अभी हमने कल देखा था, परसों जब पिछली क्लास हुई थी। भव्यत्व भाव कब से है और कब तक रहेगा? अनादि से है, अनादि से है, अनंत का। पारिणामिक भाव अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। जीवत्व पारिणामिक भाव कब से है? अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा। भव्यत्व पारिणामिक भाव कब से है? अनादि से है। कब तक रहेगा? ये नहीं पढ़ा था हमने? हाँ, सिद्ध होने पर वो भव्यत्व पारिणामिक भाव का अभाव हो जाएगा। देखिए फिर से नहीं, फिर से। जीवत्व पारिणामिक भाव अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। भव्यत्व पारिणामिक भाव है तो अनादि से, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेगा। जैसे ही सिद्धत्व प्रकट हुआ, भव्य का अर्थ क्या था? भव्य का हाँ, जो मोक्ष जाने के योग्य हैं। तो जब मोक्ष चले गए तो मोक्ष जाने के बाद उनको कहेंगे मोक्ष जाने के योग्य हैं। जब 10वीं पास कर ली तो 10वीं पास योग्य कहेंगे? पास ही हो गए ना, अब योग्य थोड़ी ना कहेंगे। शादी हो गई, हाँ भाई शादी हो गई, फिर कहेंगे शादी योग्य है। शादी हुए बाद थोड़ी ना कहेंगे शादी योग्य। तो सिद्ध हो गए, मोक्ष चले गए, फिर कहेंगे मोक्ष जाने के योग्य हैं। इसलिए भव्यत्व पारिणामिक भाव का अभाव हो जाता है सिद्ध बनने पर। जैसे ही सिद्ध बनते हैं वैसे ही भव्यत्व पारिणामिक भाव का अभाव हो जाता है। इसलिए भव्यत्व पारिणामिक भाव अनादिकाल से तो है, परंतु अनंत काल तक नहीं रहता। इसलिए वो हमेशा हमारे साथ नहीं रहता। तो परम पारिणामिक भाव कौन सा है? जो अनादि से लेकर अनंत काल तक हमारे साथ रहे। ऐसा कौन सा? जीवत्व। जी, सिद्धत्व तो पारिणामिक भाव ही नहीं है कोई। सिद्धत्व पारिणामिक भाव नहीं है। सिद्धत्व तो कहलाएगा शायिक भाव। अभव्यत्व अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेगा, लेकिन उसको परम पारिणामिक नहीं बोलेंगे। वो तो जिसमें है उसमें तो अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। हाँ, देखो जो भव्य हैं, जिनमें भव्यत्व है उनमें भी जीवत्व है, और जो अभव्य हैं उनमें भी जीवत्व है। हाँ, सिद्ध तक सब में। जीवत्व का तो अभाव सिद्ध बनने पर भी नहीं होगा। इसलिए जीवत्व पारिणामिक भाव है, परम पारिणामिक भाव। ये एक बात कि परम पारिणामिक भाव किसे कहेंगे? जीवत्व पारिणामिक भाव को परम पारिणामिक भाव कहेंगे। अभी हाँ, सब में रहेगा शुरू से लेके आखिर तक जो परम पारिणामिक भाव वही वो जी एक से नहीं, एक से बोलिए, एक से। हाँ, ये एक अपेक्षा हो गई परम पारिणामिक भाव की कि जीवत्व को परम पारिणामिक भाव का इन तीनों में। अभी दूसरी अपेक्षा कि पारिणामिक भाव सब द्रव्यों में पाया जा रहा है, तो सब द्रव्यों के अपने अपने स्वभाव को बोलेंगे पारिणामिक भाव। तो फिर सब द्रव्यों के सामने 6 द्रव्य बैठे हैं, तो 6 द्रव्यों के सामने अकेले जीव को देखेंगे तो जीव का जो पारिणामिक भाव है, क्योंकि हमें किससे प्रयोजन है? जीव से ही प्रयोजन है। हमें इनके पारिणामिक भाव से क्या मतलब है? तो हम जब सब द्रव्यों को देखेंगे उसमें से जीव के पारिणामिक भाव को अलग बताने के लिए उसके आगे लगाएंगे परम पारिणामिक भाव। तो 6 द्रव्यों के सामने जीव का तब भी वही जीवत्व ही है। जीवत्व वो परम पारिणामिक भाव है, और इन तीनों पारिणामिक भावों में देखें तो भी जीवत्व वो परम पारिणामिक भाव है, क्योंकि जो अनादि से लेकर अनंत काल तक, निगोद से लेकर सिद्धावस्था तक, पहले गुणस्थान से लेकर सिद्धावस्था तक, जो सब जीवों में हमेशा कोई टाइम ऐसा नहीं होता कि उसका अभाव हो जाए, वो परम पारिणामिक भाव जीवत्व भाव कहलाता है। अभी देखिए 5 भावों के संबंध में
थोड़ी सी सामान्य जानकारी, ये हमने पढ़ लिया था यहाँ तक 101 पेज पे। एक तो टोटल कितना हुआ इनका, पांचों के जो प्रभेद मिला के 53 पारिणामिक भाव, 53 असाधारण भाव। ये 53 के 53 भाव किसी जीव को एक साथ हो सकते हैं क्या? अभी जो अपन ने बात की उसी से लग जाएगा आपको, हो सकते हैं कि नहीं। 53 के 53 भाव एक साथ सारे 53। सिद्धत्व में आप केवल पारिणामिक भाव को देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हो सकते हैं कि नहीं। किसी जीव को भव्यत्व और अभव्यत्व एक साथ हो सकता है क्या? तो फिर 53 कैसे हो सकता है? देखो एक साथ हो ही नहीं सकते। जिनको शायिक भाव प्रकट हो गए उनको औपशमिक शायपशमिक भाव कहाँ रहेंगे? उनको अधिक भाव भी अगर अनंत है तो फिर भी कुछ पाए जाएंगे, बाकी रहेंगे ही नहीं। इसलिए किसी भी जीव को एक साथ इतने भाव नहीं हो सकते। कर्मों के हिसाब से हमने देख लिया था कि किन किन कर्मों में उपशम होता है, किन में क्षय होता है, कि ये सब अपन ने उसमें चार्ट में देख लिया था। अभी काल देखते हैं अपन इनका, बीच में है इसमें 101 पेज पे। काल का मतलब है ऐसा टाइम नहीं बताएंगे कि 1 साल 2 साल संख्या में। काल वैसे ही अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगा, तो एक काल हो गया अनादि अनंत। 101 पेज पे बीच में, 101 पेज पे बीच में 1 2 3 4 5 पॉइंट डले हुए हैं, वही अभी पढ़ते हैं। अभी आप अगर वो फोटो कॉपीज लाए हैं तो उसमें भी लिखे हैं, नहीं तो इसी में से पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, इसी में से पढ़ लीजिए। और एक तो काल देखेंगे हम, कब से है कब तक रहेगा इस अपेक्षा, ये काल का देखने का है। कब से है कि अनादि काल से है तो उसको कहेंगे, यानी अनादि का मतलब है जिसकी शुरुआत ही नहीं मिल रही हमको, पीछे जाते जाएं स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा, उसको बोलेंगे अनादि। और आगे जाते जाएं एंड पॉइंट नहीं मिल रहा, उसको कहेंगे अनंत। तो अनादि काल से है अनंत काल तक रहेगा या फिर अनादि काल से नहीं है नया चालू हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? सादी। जो नया शुरू हुआ है उसको बोलेंगे सादी। अब वो खत्म हो जाएगा अगर तो बोलेंगे शांत, और अगर खत्म नहीं होगा आगे चलता जाएगा तो उसे बोलेंगे अनंत। और एक ऐसा है कि अनादि काल से तो है लेकिन खत्म हो गया तो उसको बोलेंगे अनादि शांत। यानी 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, अनादि अनंत, अनादि शांत, सादी अनंत, सादी शांत। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है। इनमें से अब हमको 5 भावों को देखना है। इसमें हम केवल मोटा मोटा देख रहे हैं, मेन। वैसे तो उनके एक एक प्रभेद में जाके देखें कौन सा भाव कब से और कब तक रहेगा। अनादि अनंत, अनादि शांत, फिर सादी अनंत, सादी अनंत, हाँ, और सादी शांत। ये 4 तो ऑप्शन है। अब कौन सा भाव इनमें से किस पे टिक होएगा वो देखेंगे। औपशमिक भाव कब से हैं? अनादिकाल से हैं क्या? अब औपशमिक भाव का स्वरूप हमारे ख्याल में, इसमें नहीं देखना अभी हमको। औपशमिक भाव का स्वरूप हमारे ख्याल में है, किसे कहते हैं औपशमिक भाव? कर्मों का उपशम। हाँ, कर्मों का दबना। तो अनादिकाल से कर्म दबे हुए हैं क्या? नहीं। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, हमको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो उसके प्रभेद देखें। औपशमिक भाव के भेद कौन से हैं? औपशमिक सम्यक्त और औपशमिक। तो क्या अनादिकाल से औपशमिक सम्यक्त हमें है? नहीं है। औपशमिक सम्यक्त है ही नहीं अनादिकाल से, और सम्यक्त ही नहीं है तो चारित्र भी कहाँ से होगा? इसलिए औपशमिक भाव अनादिकाल से, तो ये अभी नए शुरू होंगे तो ये सादी है। और क्योंकि औपशमिक भाव कर्म जब दबते हैं वो थोड़ी देर के लिए दबते हैं, हमेशा के लिए दबे हुए। कोई भी चीज़ मतलब जीव बेहोश होगा, उसको दबाया जाएगा तो थोड़ी देर के लिए ही दबेगा, फिर वो उठ खड़ा होगा, तो इसलिए इसका टाइम भी थोड़ा ही है, तो ये वापस से नष्ट हो जाएंगे। तो सादी हैं और शांत है, शुरुआत भी है इनकी और अंत भी इनका है। तो औपशमिक भाव सादी शांत है। अभी दोनों औपशमिक भाव में देखें, औपशमिक सम्यक्त भी नया प्रकट होता है और छूट जाता है, औपशमिक चारित्र भी नया प्रकट होता है और छूट जाता है। औपशमिक सम्यक्त तो कौन से गुण स्थान में प्रकट होता है? बढ़िया। औपशमिक सम्यक्त चौथे, कोई सा भी सम्यक्त कहेंगे। वैसे चौथे में भी हो सकता है, 5वें में भी हो सकता है, 6ठे 7वें में भी हो सकता है, लेकिन सामान्य रूप से चौथा कहते हैं। सामान्य रूप से चौथा कहते हैं, बाकी चौथे से 7वें तक कभी भी प्रकट हो सकता है, गहराई में जाएं तो। औपशमिक चारित्र कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में चारित्र होता है कि चौथे का नाम क्या है?
छठे सातवें में ही होता है चारित्र, लेकिन औपशमिक छठे सातवें में नहीं होता। औपशमिक चारित्र होता है 11वें गुणस्थान में, या फिर कहें दूसरी अपेक्षा से तो उपशम श्रेणी के 8, 9, 10, 11। आप वो जो अपन ने फोटोकॉपी कराई है ना, उनको पढ़ना कभी कभी, उसमें लिखी है सारी बातें, और उसमें जो बात आपको ऐसे लगे है उसको अपने हिसाब से हाईलाइट करनी, उसको ऐसे फाइल में लगा लीजिए। खुला पेज क्या है, वो फर्स्ट पेज नहीं खराब होगा, फाइल में उसको लगा लीजिए तो वो सेफ्टी रहेगी। उसको बुक की तरह से पढ़िए आप, पढ़ने के लिए है मतलब वो लोग। पिछली क्लास में नहीं, पहले वाली जो कराई थी ना, वो पिछली क्लास में उससे ही पढ़ाया था मैंने, वो जो अपन ने कराई होगी आपके पास दूसरे अध्याय की। दूसरे अध्याय के हाँ 8-10 पेज वही है दूसरे अध्याय की। मैं वही अब उससे ही पढ़ाऊंगी आपको। आज मैं इसलिए भूल गई लाना कि कुछ उसमें लिख रही थी तो वो वहीं टेबल पे ही रह गया लिखते लिखते। नहीं कोई बात नहीं अभी, कोई बात नहीं। तो ये औपशमिक भाव समझ में आ गया। औपशमिक भाव कैसे हैं, सादी हैं और शांत हैं। इसके बाद में है शायिक भाव। देखिए ये अभी ये काल बता रहे हैं, और इनका काल अगर देखा जाए, ये तो सादी शांत का है, वैसे टाइम देखा जाए कितनी देर के लिए रहते हैं, तो औपशमिक भाव का काल अंतर्मुहूर्त होता है। अंतर्मुहूर्त मतलब मैक्सिमम 48 मिनट में 2 से कम, वो मैक्सिमम है। उसके बीच में कभी भी 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट भी हो सकता है, हाँ मतलब सेकंड्स भी हो सकता है। तो औपशमिक भाव का काल कितना हो गया, अंतर्मुहूर्त। सादी शांत हैं और अंतर्मुहूर्त हैं, तो कितना ज़्यादा है क्या टाइम, बहुत कम टाइम है। सबसे कम टाइम किसका है, औपशमिक भाव का है। इसके बाद में शायिक भाव। शायिक भाव अनादिकाल से है क्या हमें, शायिक भाव मतलब परिभाषा क्या है शायिक भाव की, कर्मों के क्षय से प्रकट होने वाले भाव हैं। तो क्या कर्मों का क्षय अनादिकाल से है हमारे, नहीं है, तो नए प्रकट होंगे, इसलिए अनादि होंगे कि सादी होंगे, सादी होंगे। अब खत्म कब, छूट कब जाएंगे शायिक भाव, कर्म छूट गए, भाव तो नहीं छूटेंगे ना, भाव नहीं छूटेंगे ना, इसलिए वो कब तक रहेंगे शायिक भाव हमारे, जो एक बार प्रकट हो गए, एक बार कर्मों का अभाव हो गया जड़मूल से, फिर वो कर्म वापस आ जाएंगे क्या, नहीं आएंगे। इसलिए कर्मों के अभाव से जो भाव हमारे प्रकट हो गया, जो गुण एक बार प्रकट हो गए, वो कभी भी नहीं छूटेंगे। एक बार शायिक भाव प्रकट हो गया, देखो काले बाल होते हैं हमारे, वो सफ़ेद हो जाते हैं, एक बार सफ़ेद हो गए वो काले दोबारा हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। ऊपर से कितना ही रंगो, नहीं होंगे, वो रंगने से कहाँ होते हैं, रंगने से तो निकलते हैं और अंदर से सफ़ेद। तो एक बार जो, तो ऐसे ही शायिक भाव है, एक बार जो प्रकट हो गया अब वो कभी भी नहीं छूटेगा। तो शायिक भाव नया प्रकट हुआ है इसलिए सादी है, और कभी नहीं छूटेगा इसलिए अनंत है। तो शायिक भाव का टाइम कितना हो गया, सादी अनंत। अब उसका सादी अनंत काल है तो ऐसे बता नहीं सकते 1 घंटा है 2 घंटे, क्योंकि अनंत है ना, लंबा क्या अनंत है, एंड ही नहीं है, तो कैसे कहें, ठीक है। शायिक भाव कौन से गुणस्थान से कौन से गुणस्थान तक होते हैं, चौथे में कौन सा शायिक भाव होगा, पूरे 9 के 9 हो जाएंगे चौथे में, तो कौन सा होगा, शायिक सम्यक। केवल शायिक सम्यक तो जो है वो तो चौथे में हो जाएगा, उसके अलावा बाकी सारे शायिक भाव 13वें गुणस्थान में प्रकट होते हैं। उसके अलावा जो शायिक भाव है, क्योंकि 4 घातीय कर्मों के अभाव से प्रकट हो रहे हैं, तो 4 घातीय कर्मों का अभाव कहाँ होगा, 13वें गुणस्थान में। केवल शायिक सम्यक तो वो चौथे गुणस्थान में प्रकट हो जाता है, उस अपेक्षा चौथे में का है, वरना शायिक भाव सारे के सारे 13वें में प्रकट होंगे और सिद्धों तक रहेंगे, ठीक है। और औपशमिक भाव चौथे से लेके और 11वें तक, अगर अपन टोटल ऐसे देखा जाए कहाँ से कहाँ तक है, चौथे में प्रकट हुआ, 5वें 6ठे 7वें में भी हो सकता है, और उपशम श्रेणी के गुणस्थानों में हो सकता है। तो औपशमिक भाव चौथे से 11वें तक, ठीक है। ये हम गुणस्थान देखेंगे तो हमको इससे भी पता लगेगा कि किस में जीव ज़्यादा होंगे, किस में संख्या ज़्यादा होगी, कि जिसके गुणस्थान ज़्यादा होंगे उसमें संख्या भी ज़्यादा होगी। इस हिसाब से हम इसको, ये मैंने उसमें लिखा है, सब नोट्स में लिखा है, आपके पास है तो आप चेक खोल सकते हैं, लेकिन वो बार बार में शायद आपको पेज पलटने पड़ेंगे बस इसलिए। अब देखिए शायोपशमिक भाव। शायोपशमिक भाव कब से हैं, अनादि से हैं क्या हमारे पास। शायोपशमिक भाव कौन से भाव होते हैं, पहले परिभाषा देखिए।
कौन से भाव हैं? इसमें क्षय होता है, उपशम होता है और उदय होता है, ये शैक्षणिक भाव है। ये शुरू से तो शैक्षणिक भाव के भेद कौन से हैं? बोलिए सर। 18 हाँ, कौन से नाम बोलिए? 4 चार ज्ञान। तो चार ज्ञान हम पहले ये है, चार ज्ञान मतलब कौन से चार ज्ञान? अभी ये चार ज्ञान हमारे पास है क्या? मतिश्रुत तो है ही हमेशा। मतिश्रुत नहीं है हमारे पास। चार ज्ञान, इसके आगे क्या है? अच्छा, तीन अज्ञान। हमारे पास चार ज्ञान वाले ज्ञान है कि तीन अज्ञान वाले अज्ञान है? सम्यक दर्शन के साथ वाले हैं ना चार ज्ञान। तो चार ज्ञान हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो अनादि से है क्या वो चार ज्ञान? नहीं। तो वो जो चारों ज्ञान है वो अनादि होंगे कि सादी होंगे? सादी होंगे ना। चार ज्ञान तो नए प्रकट होंगे, है ना। देखो यहाँ जो लिखा है 4 ज्ञान आपके पास नहीं, मतिश्रुत ज्ञान ये वाले हैं, कुमति वाले हैं। अनादिकाल से तो कुई वाले हैं ना, सब मिथ्यादृष्टि अनादिकाल से। इसमें तो अलग-अलग हो जाएगी। हाँ, अलग अलग। लेकिन देखो यहाँ जो लिखा है एक सामान्य लिखा है। यहाँ सामान्य, पहले यहाँ वाला सामान्य पढ़ लेते हैं अपन। क्षयोपशमिक भाव अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं। ये सामान्य रूप से लिखा है। अभव्य जीवों के क्षयोपशमिक भाव, सॉरी हाँ, भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत हैं और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत है। ये कौन से क्षयोपशमिक? देखो क्षयोपशमिक भाव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। देखिए मैंने शायद इसमें एक दीजिए आपका, मैंने इसमें लिखा भी है, मैं बता देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे लिखा है, जो उसी में बताया था ना, ये जो पेज पे लिखी है वाला शैक्षणिक भाव वाला पेज है। यहाँ ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनमें ये बातें लिखी हैं। देखिए क्षयोपशमिक भावों को अपन जो आज पढ़ रहे हैं ना, अब एक बार इसमें देखेगा तो आपको मिलेगा शायद पढ़ने से। क्षयोपशमिक भाव को दो भागों में बांट दिया हमने। एक ज्ञान दर्शन के संबंधी, और एक है श्रद्धा संबंधी। ये समझ में आते हैं गुणों के नाम है। भाव, भाव की बात चल रही, ज्ञान गुण, दर्शन गुण, वीर्य गुण। तो जो शैक्षणिक भाव के हमारे 18 भेद हैं, उसमें ज्ञान से संबंधित कौन से हैं? हाँ, और कुमति, कुशुद्ध को भी 7 जो हैं, 4 ज्ञान और 3 अज्ञान, वो ज्ञान से संबंधित हैं। फिर दर्शन, दर्शन कौन से शैक्षणिक भाव में? आगे बोलिए ना, नाम दर्शन ही तो है। दर्शन का 3 दर्शन, चक्षु ये 3 दर्शन हो गए। 7 तो ज्ञान, ज्ञान संबंधी 7 हो गए। हाँ, फिर दर्शन संबंधी 3 हो गए। वीर्य संबंधी 5 जो लब्धियां हैं वो ये हो गई। ठीक है, ये कितने हो गए? 15। ये 15 जो हैं ये ज्ञान दर्शन वीर्य से संबंधित है। अच्छा, समझ में आ रही बात? 7 तो ज्ञान संबंधित है। अभी मिथ्या ज्ञान अज्ञान को नहीं देख रहे, अभी ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान से संबंधित 7 है, दर्शन से संबंधित 3 है और वीर्य से संबंधित 5 है। तो ये 15 भेद तो हो गए ज्ञान दर्शन वीर्य के संबंध में। और श्रद्धा के संबंध में कौन से हो गए? शैक्षणिक सम्यक, शैक्षणिक चारित्र, संयम, ये 3 हो गए श्रद्धा से संबंधित। समझ में आ रही है? नाम आपको याद है भेदों के तो छांटने में आसानी रहेगी। नाम याद है अपने को, 4 ज्ञान 4 ज्ञान और 3 अज्ञान के हो गए ज्ञान से संबंधित, 3 दर्शन, दर्शन से संबंधित, 5 लब्धियां वीर्य से संबंधित। इसके बाद में मिथ्या दर्शन नहीं, शैक्षणिक सम्यक, तो
ये तीनों है श्रद्धा से संबंधित। चारित्र को अपन ने इसी में ले लिया, चारित्र को भी इसी में ले लिया समझ लीजिए, श्रद्धा से संबंधित में। नहीं तो एक और कॉलम करना पड़ेगा चारित्र से संबंधित। श्रद्धा चारित्र इकट्ठा लिख सकते हैं अपन, श्रद्धा चारित्र ऐसे करना, ठीक है। अब इस ज्ञान दर्शन वीर्य में इसमें दो भाग भेद कर दिए, एक भव्य जीव होंगे और एक अभव्य जीव होंगे। इसमें दो भेद कर दिया अपन ने, ठीक है। अब भव्य के कौन से होंगे इनमें से, अब इनमें से छांटना है भव्य के कौन से होंगे। भव्य के भव्य के तो 4 ज्ञान होंगे और 3 अज्ञान भी अनादिकाल से तो चले आएंगे ना। नहीं, अभव्य के तो 3 अज्ञान ही रहेंगे, 3 अज्ञान और 3 दर्शन और 5 लब्धियां, ये अभव्य के भी है, ठीक है। और ये 4 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन और 5 लब्धियां, ये सारी भव्य की हो जाएगी। ये हुआ। अभी इसमें से अपन भव्य अभव्य को छोड़े पहले, तो अपन देखिए अनादिकाल से कौन से और नए प्रकट कौन से होंगे। भव्य भव्य वाली बात समझ में आ गई। अभी देखिए अनादि से है और अब यहाँ देखेंगे सादि से। अनादिकाल से कौन से हैं? कॉमन, अब भव्य भव्य नहीं देखना, अनादिकाल से कौन से हैं? 3 अज्ञान, ठीक है, और 3 दर्शन। अब 3 दर्शन पे अनादिकाल से नहीं, मैंने परसों आपको उस दिन एक बात बताई थी कि अवधि दर्शन है वो अवधि ज्ञान के साथ प्रकट होता है। अवधि दर्शन अनादिकाल से नहीं, अलग से लिखवाया था आपको। ये 2 दर्शन हो गए और 5 लब्धियां। ये अनादिकाल से है, अनादि से है। अभी अनंत तक नहीं कह रहे, अनादि से है। और सादि कौन से होंगे? 4 ज्ञान, 1 दर्शन, है ना। दर्शन कौन सा होगा? अवधि दर्शन। फिर शैक्षणिक सम्यक वो तो इधर चला जाएगा, ठीक है। अभी तो ये शब्द इस ज्ञान दर्शन भी 5 लब्धियां अनादिकाल में ले ली ना अपन ने, वो शैक्षणिक है। नई प्रकट तो शायद में होंगे, ये अनादिकाल से शैक्षणिक लब्धियां सबको है। तो ये अनादिकाल से हैं और ये 4 ये नए प्रकट होंगे। अब इनमें से देखना है, ये तो हो गई अनादि से और ये सादि। अब ये जो 3 अज्ञान है अनादि से तो सब जीवों के हैं। अब इसमें 2 भेद करेंगे, भव्य के कब तक रहेंगे, अभव्य के कब तक रहेंगे। फिर ये भव्य के कब तक रहेंगे, अभव्य के कब तक रहेंगे, और ये भी भव्य के कब तक रहेंगे, अभव्य के कब तक रहेंगे। तो ये भव्य के तो अंत वाले हैं, 3 अज्ञान खत्म हो जाएंगे। समझ में आ रही है? देखिए ये इधर की जगह इधर देखिए, ये अभी दोनों के मिक्स हैं, भव्य भव्य दोनों, है ना। अब इसमें ये टोटल कितने हो गए अपने पास? 10, है ना। 3 और 2 5 और 5 10। अब इन 10 को 2 भागों में बांट दिया, भव्य के और अभव्य के। ये अनादिकाल से 10 भाव हैं ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी, ठीक है। अंकल समझ में आ गई बात? अनादिकाल से ये 10 भाव हमारे पास सबके पास है ना। अब इनमें से जो भव्य के हैं वो तो अनादिकाल से तो हैं, लेकिन वो हो जाएंगे शांत, खत्म हो जाएंगे। भव्य के तो भव्य के अनादिकाल से हैं, लेकिन अनंत काल तक, क्योंकि वो भव्य है ना, मोक्ष जाने योग्य है। जब वो मोक्ष जाएगा तो अज्ञान रहेगा क्या? सम्यक दर्शन प्रकट करेगा तो अज्ञान खत्म हो जाएगा, और मोक्ष जाएगा तो केवल दर्शन हो जाएगा, तो दर्शन भी नहीं रहेंगे। और ये 5 लब्धियां शायक्षमी के वहाँ जाके शायक हो जाएंगी। तो ये अनादिकाल से है, लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे। तो ये अभव्य के तो हो गए अनादि शांत, अनादि यहाँ से लो, शांत यहाँ से लो। तो अभव्य के तो हो गए अनादि शांत, अभव्य नहीं, सॉरी भव्य के। और अभव्य के अनादि से है, अनादि से है, लेकिन अभव्य के कब खत्म हो जाएंगी ये चीजें? मोक्ष चल जाएगा, भव्य हो जाएगा। भव्य कब हो जाएगा? भव्य जब मोक्ष आएगा, अभव्य मोक्ष चला जाएगा, उसमें योग्यता आ जाएगी। कब आएगी? सम्यक तो होने से। अगर अभव्य को सम्यक कैसे होगा? अभव्य की बात कर रहे हैं, अभव्य में कब आएगी योग्यता? इसमें तो क्या करेगा वो? कौन से कर्म का उदय लाएगा जब उसमें योग्यता आ जाएगी? अभव्य में जाएगा ही
शायद करेगा। तो फिर वो अभव्य परिणामिक भाव है कि शायिक भाव है? परिणामिक भाव किसे कहा था? जो जिसमें किसी का कुछ नहीं चलता, किसी की अप्रोच नहीं चलती, उसका नाम है परिणामिक भाव। अभव्य में कभी भव्य होने की योग्यता नहीं होगी, अभव्य में कभी सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है, कभी मोक्ष जाने की योग्यता नहीं है। योग्यता ही नहीं है, जाना की तो बात है। ठीक है ना? तो अभव्य की अज्ञान दर्शन लब्धियां कभी भी हमेशा अपना प्रयास करें। कितना ही करते नहीं बताया था ना थोड़ू मूंग का। थोड़ू मूंग है, कितनी सीटियां लगाए, जल जाए कुकर, जिसको नहीं सींचना है वो नहीं सींचेगा, थोड़ू ही रहेगा। तो अभव्य की सारे भाव क्या हो जाएंगे? ये अनंत अनंत काल तक रहेंगे। तो अभव्य के भव्य के हो गए अनादि शांत, ये सारे भाव, और अभव्य के हो गए अनादि अनंत। समझ में आ रहा है बात? कंफ्यूजन तो नहीं हुआ? देखिए शैक्षणिक भाव को हमने दो भागों में बांट दिया। एक तो ये है, ये सारे भाव अनादि काल से सब जीवों के। शैक्षणिक समय तो शैक्षणिक चाहे तो संयम तो किसी के भी अनादि काल से निगोदिया से तो है नहीं। निगोदिया को भी ये 3 अज्ञान 2 दर्शन 5 लब्धियां हैं। 3 अज्ञान का मतलब है तीनों के तीनों नहीं होंगे, मति शुद्ध तो है, चक्षु अचक्षु दर्शन है, निगोदिया को चक्षु दर्शन नहीं है, आँख नहीं है, तो अचक्षु दर्शन है उसके अनादिकाल से, मति शुद्ध अज्ञान है अनादिकाल से, और शैक्षणिक लब्धियां भी उसको अनादिकाल से है। तो ये तो ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी जो शैक्षणिक भाव है वो अनादिकाल से सब जीवों को है, चाहे वो भव्य हो चाहे हाँ, जितना उसको जितना भी लाभ हो रहा है वो कम ज्यादा की बात अलग है। देखो इसमें फर्क ये पड़ेगा कि सबको इनाम मिलेगी, जो आएंगे ना प्रोग्राम में सबको गिफ्ट मिलेगी, लेकिन बात ये किसी को एक पेंसिल मिली और किसी को सोने का सिक्का मिला, उसमें फर्क होगा, लेकिन बिना मिले कोई नहीं रहेगा, मिलेगी सबको। तो ये मिलेगी सबको लब्धियां, अब वो कितनी मिल रही है, उसकी क्वालिटी क्वांटिटी कितनी है वो बात अलग है। तो सामान्य रूप से चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो, ये ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी ये जो देखे ना हमने 3 और 2 ये 10 भाव अनादिकाल से सभी जीवों को है, चाहे भव्य हो चाहे अभव्य हो। लेकिन भव्यों को ये भाव अनादिकाल से है लेकिन खत्म हो जाएंगे, इसलिए शांत है, और अभव्यों को ये भाव अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेंगे। ठीक है। अब ये जो ये ज्ञान दर्शन वीर्य संबंधी ये जो 5 भाव हैं, 4 ज्ञान और 1 दर्शन, ये किसको होगा? भव्यों को होगा क्या भव्यों को होगा या दोनों को होगा? 4 ज्ञान और 1 दर्शन भव्यों को ही होगा, अभव्यों को होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो सम्यक दर्शन के साथ होने वाली चीज है, तो इसलिए ये केवल भव्यों को ही होगा। अब ये अनादिकाल से ही है क्या? नहीं, तो शादी हो गया, अनादिकाल से है ही नहीं, तो ये शादी है। शादी है तो कब तक रहेगा? अनंत तक रहेगा, अनंत तक रहेगा, चाहे क्षणिक ज्ञान अनंत काल तक आपको अवधि ज्ञान मनोबरी ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए शादी है और शांत है। देखो एक बार अपने को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, ये बिल्कुल आपको इनकी परिभाषाएं और भेद एक बार समझ में आ जाएंगे, तो ये सब अपन अपने आप याद रखने की जरूरत नहीं, अपन निकाल सकते हैं लॉजिक से कि ये नहीं, अभी आपने निकाल लिया ना, ये भव्यों को ही होगा, भव्यों को होगा ही, और भव्यों को होगा तो अनादिकाल से भी नहीं है, तो शादी है। और क्योंकि ये शायोपशमिक है, शायोपशमिक कोई भी चीज अनंत काल तक नहीं रहने वाली, अनंत काल तक तो शायिक भाव रहेगा, या तो पारिणामिक भाव रहेगा या शायिक भाव रहेगा, इसलिए ये शादी शांत और सारे भाव शांति। हाँ, अब ये जो श्रद्धा संबंधी है, सम्यक जो चारित्र संयम संयम, ये भी कैसे हैं? अनादिकाल, ये किसको होंगे? भव्य को क्या भव्य को? पहले भव्य को ही होंगे, अब भव्य को तो हो ही नहीं सकते सम्यक करिए। अब भव्य को है तो अनादिकाल से है कि शुरुआत होगी? भव्यों को शैक्षणिक सम्यक शैक्षणिक चारित्र संयम संयम अनादिकाल से, अनादिकाल से शादी है ना, इसलिए शादी है। और कब तक रहेंगे? ये देख लीजिए कौन सा भाव है, शैक्षणिक भाव है तो अनंत
यहाँ भी शांत और यहाँ पे भी शांत है। मुझे लग रहा है कब समझ में आएगा। याद भी समझ रहे हैं पूरा। याद करने की जरूरत ही नहीं ना, अपने को ये समझना है। ये पहली बात क्षयक्षमिक सम्यक तो क्षयक्षमिक चारित्र संयम असंयम, ये किसको होंगे? भव्य को होंगे कि अभव्य को होंगे? किसको होंगे बोलिए? सम्यक क्षयक्षमिक चारित्र से ये श्रद्धा संबंधी जो है ना, श्रद्धा और चारित्र संबंधी। भव्य को होंगे कि अभव्य को होंगे? भव्य को ही होंगे। क्यों होंगे भव्य को? हाँ, लॉजिक लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों लगाएं उसके आगे। क्योंकि भव्य को ही होंगे, भव्य ही को सम्यक दर्शन प्रकट होने हो गया, भव्य को तो प्रकट ही नहीं होगा, इसलिए भव्य को होंगे। तो भव्य को होंगे तो अनादिकाल से हैं, वैसे ही हम होंगे बोल रहे हैं। होंगे ये बता रहा है कि शादी है, होंगे ही शब्द ये बता रहा है कि नई शुरुआत इसकी होगी, तो शादी है। और क्योंकि क्षयोक्षमिक भाव है तो अनंत काल तक रहेगा क्या? नहीं रहेगा, इसलिए शांत। ठीक है, इतनी डिटेल ना तो यहाँ है ना मैंने उसमें लिखी है, लेकिन हमने क्योंकि अलग अलग प्रभेद पढ़े हैं तो अभी सामान्य रूप से तो हमने पढ़ लिया है क्षयोक्षमिक भाव भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है। लेकिन वो ये वाले भाव तो सादी शांत है ना, ये वाले तो अनादि से नहीं है ना, इसलिए हमको अलग करके पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि हम पढ़ रहे किताब में सारी बातें लिखी हो तो फिर गुरु की जरूरत ही नहीं होता है, समझ में नहीं आता। इसलिए इसको आप मतलब अभी इसको नोट्स को पढ़ना, मैंने ऐसे लिखा है मेरे हिसाब से तो, और अभी मैं अब लिखूंगी, थोड़ा दिवाली का काम निकल जाए तो इसका ऐसा। अब नेक्स्ट का टाइम नहीं रहा, कल चलिए। औदिक भाव इसी तरह से आप लोग घटा के देखना, जो यहाँ ये लिखा है ना, कल आप लोग घटा के देखना, आप लोगों से पूछूंगी मैं थोड़ा सा, क्या आपको समझ में आया? भव्य जीवों की अपेक्षा अनादि शांत है और अभव्य जीवों की अपेक्षा अनादि अनंत। अभी ऐसे औदिक भाव के भेद आपके पास लिखे हुए हैं। अब उसके आगे देखना, 4 गतियाँ भव्य के हमेशा अनादिकाल से हैं, सही बात है, अनादिकाल से किसी ना किसी गति में है, फिर अनंत काल तक रहेगी क्या भव्य के वो गतियाँ? मनुष्य तिरंज देव नरक की अनंत काल तक रहेगा क्या भाई? अनादिकाल से तो हम कभी मनुष्य, कभी नरक, कभी तिरंज, कभी देव हैं, लेकिन मोक्ष चले जाएंगे जब रहेंगे क्या मनुष्य? नहीं रहेंगे। तो गतियाँ कैसे हुई? अनादि शांत, अनादि शांत। फिर उसके बाद दूसरा है कषाय, एक एक पे लगा के देखेंगे ना तो आपको आ जाएगा खुद को। कषाय अनादिकाल से हैं, अनंत काल तक रहेंगी क्या? हाँ, नहीं रहेगी। फिर उसके बाद क्या है? गति कषाय। फिर लिंग, लिंग में भी ये होगा। फिर मिथ्या दर्शन, अज्ञान, असंयम, असिद्धत्व, ये सब भी अनादिकाल से है लेकिन अनंत काल तक नहीं रहेंगे, इसलिए भव्य की अपेक्षा से तो अनादि शांत हैं। पर अभव्य के 4 गतियाँ अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगी, उसके सारे अनादि अनंत हैं। और पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, ये जीवत्व की अपेक्षा सामान्य रूप से लिखा है, हमने बात कर ली। भव्यत्व पारिणामिक भाव कैसा है? अनादि। भव्यत्व कैसा है? भव्यत्व शादी है, लेकिन जीवत्व तो अनादि अनंत है। भव्यत्व कैसा है? अनादि शांत, अनादि शांत। क्योंकि सिद्ध हो जाएंगे। हाँ,